हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने विफाक और पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई से डाला जेल में वकला ख्वाजा हारिस और इंतजार पंजोता की मुलाकात केस की समाअत पर तैयारी की। खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग पर अल-यमीन गंडापुर बरहम। पेस्को के सारे ग्रिड स्टेशन और बिजली सिस्टम को टेक ओवर करने की धमकी। विफाक को लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी करके आज शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। बिजली बंदिश में कमी ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। मेरे सूबे के लोग पेस्को में बैठेंगे। बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में होगा। ये मेरी धमकी नहीं, टाइम लाइन है। पेस्को चीफ अगर सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शराफत की जुबान को कमजोरी न समझा जाए, अपना हक लेना जानता हूं। वजीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर। अल-यमीन गंडापुर ने मुझे फोन किया और ताउन करने का कहा था। अगर किसी जगह कुंडे या बिजली चोरी होगी तो उसका खमियाजा बिल देने वाला क्यों भुगते? हम तो किसी को इखलाकी तौर पर चोर नहीं कह सकते। ये तो बड़ा सीरियस मसला है। गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बिजली चोरी रोकने के लिए रियासत की खातिर सपोर्ट करना पड़ेगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। नैब ने एतराफ़ किया तहकीकात मुकम्मल है। मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया। बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की है। ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगी। जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना कुन्ना में दर्ज मुकदमे का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को थाने के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुनाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश तरक्याती मसाइल दूर करने की हिदायत। सिंध में वफाकी हुकूमत की जारी तरक्याती मनसूबों पर काम को तेज़ करने की भी हिदायत। मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ारत मनसूबाबंदी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अमूर पर गौर। ऐसे मनसूबे लाएँ जिससे मुल्क में पायदार तरक्की मुमकिन हो। महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुयस्सर हो सकेंगे। तमाम बड़े कौमी तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत। अपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं मुदाखलत ना करो और उन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई की माफी मांगने को तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा।
उनका लीडर एक रात जेल में गुजारकर इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। उनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो, ये उसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम शहादतें देकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये जेल में एक रात रहकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं। ये दोगले लोग हैं, ये अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, ना उनको जमहूरियत में दिलचस्पी है। असल में ये जमहूरियत और आइन में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ज़ाती इशूज़ पर दिलचस्पी रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। पीपी चेयरमैन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। फॉर्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असम्बली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं, उनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतखाबात असर न होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा, कोई और होता कौन है मुझे वज़ारत उज़्मा वज़ारत आला की पेशकश करे। अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। हमारा बजट IMF के हाथों में है। किसानों के साथ जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? गंदम मौजूद थी तो मजीद क्यों मंगवाई गई? किसानों के साथ जो जुल्म किया गया उसकी पूछताछ होनी चाहिए। JGI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इदारों की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं, मुदाखलत के शवाहिद ले आएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे। उम्मीद है जवाब जल्द आएगा, आना चाहिए, लेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं, हमें इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। अब इन सब मामलात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना पड़ेगी। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। सेनेटर फैसल वाडा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया का फैसला कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसला जिनके हक में आया उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी। अदलिया ऐसे फैसले न करे जिस पर इसे 10 साल बाद नदामत हो। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। जिन फैसलों को सालों में आना चाहिए था वो दिनों में आ रहे हैं। गरीबों को के कैसे केसों के फैसले सालों में नहीं आते। आला अदलिया को अपने फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। फैसले आईन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन मामलात पर गौर करना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट लेता है। सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक करना पड़ेगा, वरना सिंध कामरान टिस्सोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखे? नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने वाले ही फैसले कर रहे हैं। अदलिया को बेहतर बनाने में पार्लियामान को अपना रोल अदा करना चाहिए था। मुजाहिर नकवी को डिसमिस किया गया, ताहाल वो इसी घर में रह रहे हैं। एजाजुल हसन ने 4 लाइनें लिखी और अब पेंशन भी लेंगे। सजा और जजा का सिस्टम अदलिया के अंदर बेहतर होना चाहिए। बानी PTI हैंडसम, उनके लिए और कानून है। फॉरेन फंडिंग समेत उनके खिलाफ कई मुकदमात हैं। तोशाखाना में अरबों रुपए की गाड़ियां बेची गई, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। ये इतना प्रिविलेज आदमी है, इसे खास किस्म की फेवर मिलती रहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। गालम गलोच के दादोशुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई, इसी तरह यूनिवर्सिटियों में तबाही हो रही है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करने का कह रहे हैं। हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। 66 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर को इजाफी चार्ज दिया गया या ओहदे खाली हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश। महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रही हैं? चीफ जस्टिस बरहम। वज़ीर आला पंजाब ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों से 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की उसूली मंजूरी। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी के नायब सदर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अमूर पर गुफ्तगू। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा। पंजाब में मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशन को वसअत देने और मुमकिन मौक़े पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन माहौल मुयसर है। बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआवनत की जाए। मरियम नवाज। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 57 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद लापता। पुलिस, फौज और रेस्क्यू के दस्ते लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से सड़कों, घरों, इमारतों को नुकसान पहुंचा। माउंट मेरापी आतिश फिशा फटने से सर्द लावा बहकर नीचे आबादी में आ गया।